गूगल और ओरेकल के डेटा सेंटर्स को लंदन की गर्मी का झटका, वेबसाइट्स ऑफलाइन होने की शिकायतों का ढेर लगा हुआ है। फैसिलिटी में क्लाउड नेटवर्किंग इक्विपमेंट पर भी इसका असर पड़ा है। कंपनी ने कूलिंग सिस्टम को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। तो इस तरीके के हालात भी देखने को मिल रहे हैं। हीट वेव का ये असर है। और ब्रिटेन में भीषण गर्मी, और अभी जैसा अक्विला जी कह रही थी कि ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये खतरे की घंटी है आने वाले दिनों के लिए। क्यों कहा जा रहा है ये, अब ये समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिटेन में कई जगहों का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, इंक्लूडिंग लंदन। लंदन के सहित कई जगहों पर यह तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे आगे भी पहुंच गया। लंदन की एम्बुलेंस सर्विसेज को करीब 6,600 कॉल्स आई, जहां पर लोगों ने हीट स्ट्रोक की वजह से अलग अलग परेशानियां जो कि गर्मियों की वजह से हैं, उसकी वजह से लोगों ने कॉल किया और कहा कि हमारी मदद कीजिए। कॉल्स हीट वेव से हालात खराब होने से जुड़ी हुई थी। ब्रिटेन में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 6,600 कॉल हीट वेव से हालात खराब होने की वजह से नंबर बढ़कर 8,000 तक जाने की संभावना। ये 6,600 जो है वो 8,000 बहुत जल्दी, ये सामान्य अंदाजा है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आकलन की भी आवश्यकता नहीं है। अधिकारी इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि ये बहुत आसानी से 8,000 के आसपास तक भी जा सकता है। 6,600 तो हो ही चुका है। सरकार के मना करने के बाद भी प्रशासन स्कूल बंद करने के लिए मजबूर है, क्योंकि बच्चे इस तरह के गर्मी में जा नहीं सकते। दक्षिण पूर्वी ब्रिटेन में गर्मी से पानी के कम दबाव का संकट भी हो गया है। वाटर प्रेशर उतना है नहीं कि वो पाइपलाइंस के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचे, और हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने लेवल 4 इमरजेंसी घोषित कर दी है। नेटवर्क रेल को डू नॉट ट्रैवल की चेतावनी तक जारी करनी पड़ गई है। ये कहा गया है कि बहुत ही आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, वरना ये गर्मी जानलेवा है। तपती गर्मी से बचने के चलते नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत की भी अभी तक खबर है। देखिए, मतलब जिस तरीके से प्राण निकलते हुए छटपटाते हैं लोग, उस तरह की गर्मी लोगों को महसूस हो रही है, और इसके चलते वो पानी के किसी वाटर बॉडी में जाकर कूद कर भी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, भले ही इसमें उनके प्राण चले जाएं। हिमांशु के पास एक बार फिर से मैं लौटना चाहता हूं, क्योंकि ब्रिटेन का हाल तो मोटे तौर पर हमने आपको बताया। हिमांशु, आपसे इस बारे में लगातार चर्चा हो रही है और आप बता रहे हैं कि लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है, और इस तरीके की गर्मी वहां लोगों ने पहले नहीं देखी। मैं यही समझने के लिए बार बार कोशिश करता हूं, और ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक मुझे संतोषजनक तरीके से नहीं मिला, कि यूरोप तो वो जगह है जो हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, वो क्लाइमेट से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए नॉर्म्स ही क्यों ना हो, उसके बावजूद ये हो रहा है। तो वहां सोचा क्या जा रहा है, क्या सॉल्यूशन होगा फिर? जी, सॉल्यूशन तो इसका बहुत टाइम से ये लोग ढूंढ रहे हैं, और हर साल कुछ ना कुछ यूरोप के मिनिस्टर्स, जितने यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सब मिलते हैं। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन हुआ था। ग्राउंड रियलिटी यही है कि पिछले 3-4 सालों में टेम्परेचर यूरोप में बढ़ता चला जा रहा है और वो कम नहीं हो रहा है। सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है। जो टेम्परेचर 2 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज है मोस्ट लाइकली अगले साल भी नहीं होगा। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये ऑफ कोर्स साइंटिस्ट बता पाएंगे, बट जो प्रेजेंट सिचुएशन जो यूरोप की चल रही है वो ऑफ कोर्स बहुत ही हॉरर है यहाँ। बिल्कुल। फॉर्मर डायरेक्टर DTRL के MR भुटियानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुटियानी सर, समस्या पे तो लगातार हम बात कर ही रहे हैं। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर यूरोप का गर्मी से इतना बदहाल हाल कैसे हुआ, और आने वाले समय में ये हाल ना हो इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाने जरूरी नजर आ रहे हैं आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समस्या अभी शुरू हुई है ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल चेंज हो रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से पोलराइज, बिकॉज ब्रिटेन इज वेरी क्लोज टू द आर्कटिक ओशन, थोड़ा नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स पे है, तो वहां पे जिस तरह से पोलराइज मेल्ट हो रहा है, जिस तरह से वहां का टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और जो ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है पोलर एयर में और जो मिड लैटिट्यूड एयर में, वो कम होते जा रहा है। और जो जेट स्ट्रीम है, जो ऊपर हमारे हवा का बहाव होता है, जो वेदर सिस्टम्स कंट्रोल करता है, उस जेट स्ट्रीम में काफी बदलाव आ रहे हैं, और जेट स्ट्रीम से बदलाव आने के कारण ये हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, ड्रॉट्स, फॉरेस्ट फायर, ये सब बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो और ये बढ़ते ही जाएंगे। ये हालत अभी वैसे खराब तो है, लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में ये और बढ़ने की संभावना है, ये मेरी राय है। और इसके लिए तो काफी उपाय करने चाहिए। जो मेक्सिको, जो ग्लासगो में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें जो उपाय बताए थे, या पेरिस समिट हुआ था, उसमें तो जो चेंजेस हमें एक्चुअली हमारा टेम्परेचर जो राइज है 2 डिग्री तक हमें रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए काफी हमें
कुछ उपाय करने ही ठीक पड़ेंगे। है सर, इसके बारे में आगे भी आपसे हम बात करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार तीसरे दिन ब्रिटेन का हाल बुरा है। कई जगहों पर रेल सेवा बंद की गई है। लंदन से एडिनबर्ग तक मेन ट्रेन लाइन भी आज बंद है। मंगलवार को फायर ब्रिगेड के पास आए रिकॉर्ड 2600 कॉल। फायर ब्रिगेड के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये सबसे व्यस्त दिन रहा। लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, उन्होंने ये जानकारी दी। आग की घटना से लंदन में 41 संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है।